हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल साइंस बंकर्स। और आप सब तैयारी कर रहे होंगे अपने आने वाले टीजीटी नेचुरल साइंस एग्ज़ाम की। और आप में से कई लोगों का एग्ज़ाम कल है और कई लोगों का परसों है। और जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि रिसेंटली हुए टीजीटी एग्ज़ाम्स के पेडागोजी वाले क्वेश्चंस को एक बार कंपाइल्ड फॉर्म में आप लोगों से डिस्कस कर लिया जाए। देखिए, अभी तक कल ही की आई है, कल ही के आंसर की रिलीज़ हुई है, तो जो भी पेपर हमें मिल पाए हमने उनमें से कुछ क्वेश्चंस पिकअप करे हैं। ये क्वेश्चन इसलिए पिकअप नहीं करें कि आपको नए क्वेश्चंस कराने हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए इसलिए पिक भी किए गए हैं कि ताकि आपको ये आइडिया हो कि अब तक जो आप टीचिंग मेथोडोलॉजी की सीरीज़ को फॉलो करते आए हैं, आप एकदम सही ट्रैक पर हैं। कहने का मतलब है आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, या कैसा हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी तक जो हमने यहाँ 3 सेट्स में से क्वेश्चंस उठाए, 30 क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। तो यहाँ पर जो मेजर क्वेश्चंस हमने उठाए हैं वो आपके हैं टीजीटी संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। ये पेपर जो 17 से लेकर 31 तारीख के बीच में हुए हैं और अभी अगस्त में हुए हैं, काफ़ी रीसेंट पेपर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लें, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हम किस दिशा में इन टॉपिक्स को कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से इन क्वेश्चंस को करते हैं दोस्तों। एंड शुरू करेंगे आज का दिन हैप्पी टीचर्स डे से। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप शिक्षा जैसे क्षेत्र में आना चाहते हैं और उम्मीद है कि आप एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षक बनेंगे। और जब आप एक सरकारी संस्था में शिक्षक बनते हैं तो आप पाते हैं कि शिक्षा से परे जाकर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। आप एक ट्यूशन टीचर नहीं हैं, जब अपने आपको शिक्षक कहते हैं तो आप स्कूल्स में जा रहे हैं, तो आप बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। सिर्फ अपनी आय का साधन नहीं बनाते हैं टीचिंग प्रोफेशन को, आप उन बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो वहाँ जो बैठे उन बच्चे हैं आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसके लिए प्लीज़ तैयारी आप बनाए रखिए। एंड स्टे विद अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो क्विकली विद द 30 क्वेश्चंस विच हैव बीन पिक्ड, हैंड पिक्ड फ्रॉम संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। इन तीनों पेपर्स में से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं उन्हें फटाफट कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, और अगर आपको मेरी स्पीड बहुत तेज़ लगती है, मैं जानबूझ के स्पीड करता हूँ क्योंकि हमें लगता है कि इन वीडियोस को टीचिंग मेथोडोलॉजी 10 मार्क्स का है, आप जल्दी खत्म करिए, है ना। तो ज़्यादा अगर आपको लगता है कि मेरा पेस बहुत तेज़ है बोलने का, तो आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लीजिए जब आप कर रहे हैं। या फिर आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो आप मेरी वॉइस को पॉज कर सकते हैं और फिर उस क्वेश्चन को अपने साथ कर सकने के बाद फिर आप आंसर्स को देख सकते हैं। अपन फिर से वही ट्रिक दिमाग में रखेंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। और जो लंबी स्टेटमेंट है, जो लंबे कथन आते हैं, उन्हें पहले पढ़ना है, क्योंकि उनमें शॉर्ट शॉर्ट आंसर मिलने का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अ टीचर वांट्स टू शोकेज अ स्टूडेंट्स बेस्ट अचीवमेंट इन आर्ट्स। तो देखिए, बेस्ट अचीवमेंट्स इन आर्ट, पहली बात तो शोकेज वर्ड मतलब दिखाना, डिस्प्ले करना चाह रही है। बेस्ट अचीवमेंट इन आर्ट फॉर अ पेरेंट टीचर मीटिंग, विच टाइप ऑफ पोर्टफोलियो शुड या मस्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट इज हेयर। तो असेसमेंट पोर्टफोलियो, डिस्प्ले, शोकेस पोर्टफोलियो, डायग्नोस्टिक पोर्टफोलियो, वर्किंग पोर्टफोलियो। देखिए, मैंने जैसे बोला शोकेस करना चाहती हैं तो डिस्प्ले वाला पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, तो डिस्प्ले इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। देखिए, कई जगहों पर नॉट बोल्ड में भी लिख देते हैं आपकी आसानी के लिए, बट जरूरी नहीं हर बार आपको नॉट बोल्ड में दिखेगा। तो इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट मेथड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इट रिजल्ट्स इन कॉन्क्रीट एंड पॉजिटिव आउटकम्स, या फिर इट एम्फेसाइज मेमोराइजेशन टेक्स्ट बुक। देखिए, यहाँ मुझे थोड़ी दिक्कत लगी, नॉट पूछ रहे हैं ना। तो इट एम्फेसाइज मेमोराइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक कंटेंट, नहीं, मेमोराइजेशन की तो बात ही नहीं होती। इट इन्वॉल्व्स होल हार्टेड एंड नेचुरल एक्टिविटी, इट इज प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड पर्पसफुल। बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक है, सेकंड वाली सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ईयर वॉज द इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया। देखिए, इंडिया में लॉन्च होने की बात हो रही है आईईडी की, आईईडीसी प्रोग्राम। थोड़ा फैक्चुअल है बट इसका आंसर 1974 है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, थोड़ा लैंडमार्क इस बात से याद रखेंगे, 1986 की पॉलिसी से पहले इस पर काम होना शुरू हो चुका था दोस्तों। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। देखिए, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स के पर्सपेक्टिव से देखना है तो इनमें से कौन सा सही है। ये 4 तरीके के रिसोर्सेज की कैटेगराइजेशन कर रखी है इन्होंने, सॉरी 2 तरीके करके, ह्यूमन रिसोर्स 2 बार है, 3 तरीके की है। फिर फाइनेंशियल रिसोर्स और मटेरियल। देखिए, टीचर मटेरियल नहीं हो सकता तो ये गया अपना ह्यूमन रिसोर्स, लाइब्रेरी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, साइंस किट फाइनेंशियल नहीं है, ग्रांट्स फाइनेंशियल है, टेक्स्ट बुक और ये नहीं है। तो करेक्ट है आपका टीचर प्यूपर एंड सपोर्ट स्टाफ, ये ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है। तो पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मेंट बाय वर्थ वाइलनेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, वर्थ वाइलनेस कहने का मतलब है कि अगर हम कह रहे हैं कि ये सटीक ऑब्जेक्टिव्स हैं या नहीं, वर्थ वाइल हैं या नहीं, तो ये देखेंगे दैट दे अलाइन विद पर्सनल टीचर्स गोल, या फिर वट दे आर ईजी टू मतलब दैट दे आर ईजी टू टीच, या दैट दे आर हार्ड टू मेजर, या दैट दे आर सोशली एक्सेप्टेबल एंड मीनिंगफुल। तो आप में से दोस्तों इसका क्या आंसर आपको लग रहा है। मेरे हिसाब से जो यहाँ जाएगा, मुझे लास्ट ऑप्शन काफ़ी सही लग रहा है, वट दे आर सोशली एक्सेप्टेबल एंड मीनिंगफुल। जब भी तो उसकी वर्थ पता चलेगी कि वो वर्थ मेकिंग ऑब्जेक्टिव है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब स्कूल सब्जेक्ट। स्कूल सब्जेक्ट अगर हमको डिफाइन करना है, मैंने आपको बताया था स्कूल सब्जेक्ट डिसिप्लिन में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो अगर यहाँ एक करेक्ट आंसर देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इट मस्ट इन्वॉल्व एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल होना चाहिए। बाकी देखते हैं, इट ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम रिलीजियस स्टडीज, ऑलवेज, देखिए मैंने कहा था ना एक्सट्रीम स्टेटमेंट से थोड़ा बचेंगे। तो यहाँ ये नहीं होगा, इट इज़ अ टूल और क्राइटेरिया बाय विच लर्निंग इज ऑर्गेनाइज इन स्कूल। मैंने यही बताया था कि स्कूल के जो सब्जेक्ट हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो डिफरेंट डिसिप्लिन से ली गई है। इट इज़ एन एरिया ऑफ नॉलेज टिपिकली, देखिए टिपिकली यूज फॉर एडल्ट एजुकेशन ओनली। देखिए ओनली जैसे आ गया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट अपने को छोड़ देनी है दोस्तों।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ। देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट ना लगभग हर पेपर में कुछ ना कुछ सवाल है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो मेरा प्लान है आज लेकर आने का आपके लिए, क्विक रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो, आई एम प्लानिंग टू वर्क ऑन इट, आई एम डूइंग द एनालिसिस, आई एम मेकिंग सम क्रिस्प नोट्स जिन्हें आप देखकर एंड मोमेंट नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए क्विक रिवीजन हो जाए। ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, देखिए मैंने पहले बताया था ग्रोथ जो बायोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, जेनेटिक्स का रूल हो सकता है ग्रोथ में, एनवायरमेंट फैक्टर्स का नहीं होता है, डेवलपमेंट में आता है। ग्रोथ इज प्योरली क्वांटिटेटिव प्रोसेस, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, क्वांटिटेटिव तो होती है ग्रोथ, बट प्योरली कहेंगे या नहीं इस पर भी थोड़ी देर में देखते हैं, कोई और सटीक हमें मिल जाए। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन हाइट, देखिए अच्छा वैसे नॉट पूछ रहा है ना ये, तो नॉट पे अगर हम देखेंगे तो ये तो करेक्ट है अपना, प्योरली होता ही है, ठीक है। यहाँ पे जेनेटिक्स वाला एस्पेक्ट आता ही है, ग्रोथ एनवायरमेंट फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, डेवलपमेंट भी फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही एनवायरमेंटल जेनेटिक फैक्टर का कॉम्बिनेशन है। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन हाइट, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ग्रोथ कैन बी डायरेक्टली इक्वेटेड विद डेवलपमेंट, यहाँ प्रॉब्लम है ना, डायरेक्टली कैसे इक्वेट कर देंगे, मैंने अभी बताया दोनों में काफ़ी फर्क है, तो लास्ट स्टेटमेंट जो है ज़्यादा करेक्ट होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विश विजुअल आर्ट्स फ्रॉम परफॉर्मिंग आर्ट्स। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं अपनी पुरानी वीडियो में विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट में आपको डिफरेंस करा चुका हूँ, इस पर हमारी पहले भी बात हुई है कि किसे हम विजुअल आर्ट कहते हैं या फिर किसे हम परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, आप लोग अगर देखेंगे तो मैंने बताया लंबी स्टेटमेंट्स को पहले पकड़े, तो देखिए लंबी स्टेटमेंट देखिए, विजुअल आर्ट्स आर टेंजिबल लाइक पेंटिंग्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक एंड डांस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई माइट अ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड इंसिस्ट ऑन वॉचिंग योर फेस वाइल यू स्पीक। देखिए हियरिंग इम्पेयर्ड है, वो आपका फेस क्यों देखना चाहेगा, सुंदर है इसलिए देखना चाहेगा क्या, नहीं, उनका जो मेन मकसद है, दे वांट टू लिप रीड, आपकी लिपसिंग से समझना चाहते हैं ना कि क्या पढ़ा रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, वोकैबुलरी वहाँ से वो कैच करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज चाइल्ड्स प्रायर नॉलेज इंपॉर्टेंट इन द मल्टीलिंगुअल अप्रोच। एलएसी और मल्टीलिंगुअल अप्रोच की तो मैंने आपसे कई बार चर्चा करी है कि इस पर सवाल आ रहे हैं, तो चिल्ड्रंस प्रायर नॉलेज इंपॉर्टेंट इन द मल्टीलिंगुअल अप्रोच में क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इनमें से जो बात हमें सही लग रही है वो लंबी स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड अ मीनिंगफुल बेस फॉर लर्निंग यूजिंग चाइल्ड्स ओन नॉलेज। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं रूडिमेंट्री है, देखिए मेमोराइजिंग की बात हो रही है, ये नहीं आएगा, अवॉइड करने की एक्सट्रीम स्टेटमेंट, रिड्यूस की, फिर से एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गई दोस्तों, तो पहला आंसर का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टीचर यूजेज विजुअल एड फॉर सम स्टूडेंट्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी फॉर अदर्स, दिस शोज अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज। देखिए डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंट मोड्स ऑफ मटेरियल अगर आप क्लास में यूज करें तो इट शोज कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेज को एक्नॉलेज कर रहे हैं। यूनिफॉर्म लर्निंग स्टाइल नहीं आएगा, स्टैंडर्ड नहीं आएगा, रिजिड करिकुलम नहीं आएगा। द प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस इन करिकुलम मीन्स, देखिए करिकुलम डेवलपमेंट में काफ़ी सवाल आ रहे हैं, सीक्वेंस से क्या मतलब होता है जब हम करिकुलम की बात करते हैं, करिकुलम पाठ्यचर्या की जब हम बात करें, तो पाठ्यचर्या में जो मेन चीज़ है ना वो है अरेंजिंग कंटेंट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, प्रेजेंटिंग टॉपिक्स इन ऑर्डर नहीं है, यूजिंग लेक्चर ओनली, लेक्चर नहीं होगा, टेस्टिंग स्टूडेंट्स रैंडमली भी नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका दोस्तों जाएगा वो जाएगा हमारा अरेंजिंग कंटेंट कॉम्प्लेक्स टू सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये है हमारा जो मेन सीक्वेंसिंग का मसला होता है पाठ्यचर्या में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव चेंज मोर नॉट मियरली फिजिकल चेंज। देखिए यहाँ पे वही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने आपको बोला, एक और पेपर है हिंदी का पेपर है जिसमें पूछा गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर से फिजिकल ग्रोथ नहीं क्वालिटेटिव की बात हो रही है, तो इसमें देखिए कॉग्निटिव रीजनिंग जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात होती है, बाकी सब जो है ये फिजिकल ग्रोथ है, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ की ही बातें हैं सर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एस्थेटिक इन एजुकेशन मेनली फोकस ऑन व्हाट। लास्ट वीडियो जो अगर आपने देखा होगा, प्राइमरी फोकस ऑफ एस्थेटिक एजुकेशन, लास्ट वीडियो जो हमने कल ही डाला था 16th या 17th वीडियो में इस तरीके का क्वेश्चन था, एस्थेटिक्स का क्या प्राइमरी रोल होता है एजुकेशन में, तो हमको पता है एस्थेटिक्स जो है ना ब्यूटी को एक्नॉलेज करनी है, ब्यूटी जो है उस पर काम करता है कि सुंदरता कैसे, तो इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल एंड आर्टिस्टिक प्रिंसिपल्स इनटू द लर्निंग एनवायरमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, व्हाट डज द सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ जेंडर एम्फेसाइज। देखिए जेंडर के कई व्यूज़ होते हैं, उसमें से सोशल कंस्ट्रक्टिव व्यू, कहीं ना कल्चरल वाला व्यू भी होता है जेंडर का, तो इनमें से कौन सा सही है, तो देखिए परफॉर्मिंग कल्चरली स्पेसिफाइड रोल, जो कल्चर में आपके जो रूल स्पेसिफाइड है ना एज पर जेंडर, वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि आपको वो फॉलो करने होते हैं जेंडर की परिभाषा के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को काफ़ी सवाल इन्होंने पूछे हैं दोस्तों, तो असेसमेंट इवैल्यूएशन का फाइनल रिवीजन जरूर करके जाएं। तो असेसमेंट इवैल्यूएशन देखिए इनमें से कौन सा लग रहा है, वही मैं तो फंडा अपना था, लंबी स्टेटमेंट देख लेता हूँ, ये वाली लग रही पहले वाली, असेसमेंट इज प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा। अगर पुरानी वीडियो आपने देखी, मैंने बार बार बताया असेसमेंट में आप डेटा गैदर करते हैं और मेजरमेंट की हेल्प से करते हैं, मेजर्स डिफरेंट, वाइल इवैल्यूएशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ डेटा फॉर मेकिंग डिसीजन। इवैल्यूएशन में आप एक वैल्यू जजमेंट करते हैं ना, इवैल्यूएट, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बाकी सब आप देखिए आप के लिए मैं एक बार डिकोड कर देता हूँ, इवैल्यूएशन ऑनगोइंग नहीं, इवैल्यूएशन फाइनल होता है, ऑनगोइंग नहीं होता, असेसमेंट ऑनगोइंग होता है, तो ये दोस्तों स्टेटमेंट, असेसमेंट इज ओनली क्वालिटेटिव वाइल इवैल्यूएशन क्वांटिटेटिव। ये दोनों तरीके से हो सकती है, हम इवैल्यूएशन को ज़्यादा क्वालिटेटिव आस्पेक्ट में रखते हैं और क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट में असेसमेंट को रखते हैं, क्योंकि कई तरीके टेस्ट हैं, नंबर्स हैं, है ना। इवैल्यूएशन तो एक लाइन से जजमेंट आ जाएगी, वो क्वालिटेटिव होता है, असेसमेंट फोकस ऑन मेकिंग डिसीजन नहीं, असेसमेंट डिसीजन मेकिंग के ऊपर नहीं है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन पर है, बल्कि इवैल्यूएशन इज मेकिंग डिसीजन है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी दोस्तों।
व्हेन अ लेसन प्लान और प्लानिंग अ लेसन व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। मैंने कई बार आपको बताया कि जब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो हमारा जो मेन मकसद होता है ना, आइडेंटिफाई करना होता है किसी भी लेसन को शुरू करने से पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को तय कर लेना कि आप इस लेसन से क्या करवाना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। ठीक है, मटेरियल वगैरह जो है वो रस्ते का मामला है, एक्टिविटी क्या चूज करनी है, असेसमेंट क्या रहेगा, ये सब बात के मसले हैं। सबसे पहला मसला है कि सिखाना क्या है वो तो तय हो जाए हमारा, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहला स्टेप होता है। देखिए थिंकर्स फिर से आ गए, बिहेवियरिस्ट पर काफ़ी बात आ रही है, स्किनर्स आ रहा है, पेवलोव पूछा है, पियाजे पूछा है, वाइगॉस्की पूछा है, ब्रूनर तो नहीं पूछा है, ठीक है, बंड्यूरा पूछा है, तो कई पेपर्स में ये भी पूछा है, इन पर रिविजिट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू स्किनर्स बिहेवियर थ्योरी व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म थ्रू विच लर्निंग अकर्स। तो प्राइमरी जो मानते हैं वो बिहेवियर में रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को मानते हैं शार्प बिहेवियर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट टू शेप द बिहेवियर। देखिए काफ़ी अच्छी परिभाषा पूछी, व्हाट इज सोशलाइजेशन। मैंने आपको पहले बताया सोशलाइजेशन जो है वो प्रोसेस होता है जिसमें एक इंडिविजुअल ना वैल्यूज़ को लर्न करता है, उसके रोज के परिवेश में उसे क्या सिखाया जा रहा है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ लंबी स्टेटमेंट वाले कॉन्सेप्ट से भी जाऊँगा तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न एंड अडॉप्ट द वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ देयर ओन कल्चर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द टर्म डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज रेफर्स टू। तो देखिए डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज मैंने आपको पहले से बात की थी, और डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज की जब हम बात कर रहे हैं तो इट्स एरिया ऑफ स्टडी, ठीक है, और फील्ड दैट ऑर्गेनाइज कैटेगराइज डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज एंड अकेडमिक इंक्वायरी। ये पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है। बाकी मेथड ऑफ मेमोराइजिंग नहीं, टाइप ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो आएंगी, सिर्फ वही नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग क्लासरूम बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं, ये डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज नहीं है। ये डिसिप्लिन दूसरे वाले डिसिप्लिन की बात करें, दो तरीके के डिसिप्लिन कहते हैं ना, जो बच्चे को कहते हैं कि हम शांत रहिए, फिर हम कहते हैं कि पंक्तिबद्ध तरीके में चलिए, फिर हम कहें जो ऑर्डरली बिहेवियर लाने की कोशिश होती है, एक डिसिप्लिन वो होता है। पर यहाँ जो डिसिप्लिन की बात हो रही है डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज, कहने का मतलब है नॉलेज का जो डिसिप्लिन है वो ऑर्गेनाइजेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ नॉलेज पर बात करता है। नाउ व्हाट इज द प्राइमरीली taught and researched at the university level involving the systematic production of new knowledge by expert। so इनमें से पूछा है क्या प्राइमरीली taught मतलब जो पढ़ाया जाता है कॉलेज लेवल पर वो क्या है। तो दोस्तों इसमें से क्या होगा, एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है, या फिर हम इसे कहेंगे आपका स्कूल सब्जेक्ट जनरल करिकुलम, या फिर हम इसे कहेंगे अ प्रैक्टिकल स्किल। तो दोस्तों आपको पता है कि इसमें एकेडमिक डिसिप्लिन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि कॉलेज लेवल पर जो आप पढ़ते हैं, फिर हायर एजुकेशन में जो आप पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर जो पढ़ रहे हैं वो आपके एकेडमिक डिसिप्लिन कहलाते हैं। स्कूल सब्जेक्ट आप स्कूल लेवल पढ़ते हैं, जनरल करिकुलम जो है वो आपका हिस्सा नहीं होता। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, जेंडर एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन प्राइमरी रेफर्स टू व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे पता है कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, अभी थोड़ी पहले हमें सोशलाइजेशन का प्रोसेस समझा था, कल्चर कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे काम नहीं करता, इननेट पे नहीं करता, बायोलॉजिकल पे नहीं करता, इट टॉक्स अबाउट कल्चरल कंस्ट्रक्शन, ये कल्चरली कंस्ट्रक्टेड आस्पेक्ट की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी इंटरनेशनल कन्वेंशन दैट प्रोटेक्ट्स द राइट एंड डिग्निटी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखिए आपको पता है इसका आंसर है UNCRPD, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशंस द्वारा दिया गया थे चिल्ड्रंस राइट्स प्रोटेक्शन विद डिसेबिलिटी वाला जो आपका है UNCRPD जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्सपेक्टिव से कि इंक्लूजन के लिए सबसे पहले ये चीज़ हमने शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी श्रृंखला में। इन द लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, देखिए LAC पे कई सवाल आए, मैंने पहले भी LAC आप बहुत इंपॉर्टेंट बताया आपको। अप्रोच हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लैंग्वेज एजुकेशन कंसिडर्ड टू बी एट स्कूल, किसकी हम इसे मानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल सब्जेक्ट टीचर्स की है। ये पहले मैंने बात करता था, LAC का मतलब क्या, हर सब्जेक्ट की अपनी भाषा है, हर सब्जेक्ट में भाषा बराबर का रोल प्ले करती है। तो ऑल सब्जेक्ट टीचर्स की जिम्मेदारी है लैंग्वेज का प्रमोशन, लैंग्वेज सिखाना। विच टर्म बेस्ट रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ जजमेंट। देखिए जजमेंट जैसे ही आ गया ना, इस पर थोड़ा वर्ड पे ध्यान देंगे। प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट, क्वालिटी और वर्थ ऑफ समथिंग इनकॉपरेटिंग कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यू स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा इवैल्यूएशन। जब भी वैल्यू जजमेंट की बात हो रही है तो हम किस पर बात करेंगे, इवैल्यूएशन की ही बात होगी। ठीक है, असेसमेंट तो प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा है ना। अगला देखते हैं, इन द हर्बेटेरियन मॉडल ऑफ लेसन प्लानिंग। देखिए हर्बेटेरियन मॉडल जो है ना इवैल्यूएशन लेसन प्लानिंग का पूछा गया कई बार। तो मोटिवेशन और प्रिपरेशन स्टेप इज प्राइमरी डिजाइन टू फैसिलिटेट, ये वाला जो पहला स्टेप होता है ना, ये लेसन प्लानिंग हर्बेटेरियन मॉडल जो उसका सबसे पहला स्टेप है मोटिवेशन और प्रिपरेशन। तो ये कहता है इसका प्राइमरली किस लिए डिजाइन किया गया है, ये प्रायर नॉलेज एक्टिवेशन के लिए किया गया है, न्यू कॉन्सेप्ट के लिए नहीं किया गया, परफॉर्मिंग वैल्यूएशन के लिए भी नहीं है, कंटेंट समराइजेशन के लिए नहीं है। इसकी देखिए स्मॉल ट्रिक अगर आपको याद करनी है ना तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, PPA PPAGARE, अगर आप इसे इससे भी याद कर सकते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा याद करना। तो हर्बेटेरियन मॉडल के हिसाब से जब हम करते हैं तो पहला वर्ड हमारा है प्रिपरेशन, सेकंड स्टेप हमारा है प्रिपरेशन के बाद हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है प्रेजेंटेशन। ये हमारा प्रिपरेशन है, ये हमारा प्रेजेंटेशन है, ये हमारा एसोसिएशन है, यहाँ से हम जनरलाइजेशन लाते हैं, फिर यहाँ से एप्लीकेशन एंड यहाँ से रिकैपिचुलेशन। ये 6 स्टेप्स में आता है। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों, मजाक के लिए तो पापा जी आ रहे हैं ऐसे भी याद कर सकते हैं कई लोग, तो अपने हिसाब से आप कुछ भी निमोनिक्स बना सकते हैं। तो पहला है प्रेजेंटेशन, सेकंड इज आपका प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन,
एप्लीकेशन एंड लास्ट इज रिकैपिचुलेशन। ये हर्बिटन मॉडल कहता है कि आप अपना लेसन प्लान इस क्रमबद्ध तरीके से बनाइए। बहुत पुरानी अप्रोचेज हैं, अब तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, हम कंस्ट्रक्टिव प्लान बनाने लगे हैं, तो चेंजेस काफ़ी आ गए हैं इन सब चीज़ों में दोस्तों। सो व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट मैटर इनटू यूनिट्स ड्यूरिंग यूनिट प्लान्स। देखिए यूनिट लेसन प्लान से पहले आप यूनिट प्लान बनाते हैं और डिफरेंट यूनिट्स बनाते हैं, तो किस लिए बनाते हैं? ये इसलिए बनाते हैं आप यूनिट्स ऑर्गेनाइज करते हैं कंटेंट को लॉजिकली, है ना। असेसमेंट का मकसद नहीं रिड्यूसिंग टीचर्स लोड नहीं है कि एक जैसे डिफरेंट थीम्स होते हैं, डिफरेंट यूनिट्स आप बना लेते हैं यूनिट प्लान के अंदर, तो वो आप कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर देती है लॉजिकल मैनर में। Which strategy is most effective for selecting and using educational resources in lesson plan? ये देख लेते हैं। इनमें से काफ़ी लंबी स्टेटमेंट सभी लग रही है, तो फटाफट से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। मोस्ट इफेक्टिव एजुकेशनल रिसोर्स इन लेसन प्लान, यूजिंग अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रिसोर्सेज फॉर ऑल लेसन, ये तो कभी नहीं हो सकता, सारे लेसन के लिए एक रिसोर्स नहीं हो सकता। प्रायोरिटाइजिंग द यूज ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज ओवर ट्रेडिशनल मटेरियल विदाउट कंसिडरिंग, देखो जैसे मेरे एक्सट्रीम आ गया ना, विदाउट कंसिडरिंग देयर इफेक्टिवनेस, ये भी स्टेटमेंट गई अपनी। सेलेक्टिंग रिसोर्सेज दैट सपोर्ट्स, यहाँ देखिए यहाँ कुछ अच्छे से वर्ड ना, सपोर्ट डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड नीड्स, इंश्योरिंग दे आर डायरेक्टली अलाइन विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये काफ़ी सटीक है ना, काफ़ी बढ़िया बढ़िया बातें इसमें बोली गई। अगला देखिए, चूजिंग रिसोर्सेज बेस्ड सोलली, जैसे आगे एक्सट्रीम स्टेटमेंट फिर से आया, सोलली ऑन देयर अवेलेबिलिटी रादर देन रेलिवेंस, नहीं रेलिवेंस तो सबसे पहले है ना, अवेलेबिलिटी नहीं है। What source of knowledge relies on argument and strong logic to validate its acquisition through either inductive or deductive reasoning? देखिए रीजन ही तो आएगा जब रीजनिंग की बात हो रही है, बाकी मोड ऑफ जो है नॉलेज गैदरिंग अलग है। रेवलेशन तो ये सुपर नेचुरल पावर से कुछ मिल गया है ना, कई लोगों को जैसे हम कहते हैं ना ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे वहाँ बैठा मैंने याद किया तो ज्ञान प्राप्त हुआ, कई धर्मों में होता है, धर्मों से संबंधित बहुत आता है, सुपर नेचुरल पावर्स का जो कॉन्सेप्ट धर्म से आ रहा है। इंट्यूशन जो है ये बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज है विच इज़ वेरी मच क्विक और विच इज़ वेरी पर्सनल। अथॉरिटी जो है ये ऑलवेज गिवन होती है कि आपको हायर ऑर्डर, ये फिर हम पावर स्ट्रक्चर के अंदर बड़ी लोगों से छोटों को मिलनी है, या फिर पावर का जो बड़ा छोटा होना उसके हिसाब से आपको जब प्राप्त होती है। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। इंटीग्रेटिंग ड्रामा एंड आर्ट इनटू स्कूल करिकुलम प्राइमरी एम्स। देखिए ये वाला भी हमने पुरानी वीडियोस में करा, ड्रामा और आर्ट क्यों हम पार्ट बनाते हैं अपने स्कूल करिकुलम का, तो मेन रीज़न है एस्थेटिक सेंसिबिलिटी स्टूडेंट्स में प्रमोट करना, जो हमारा मकसद है, हम उसके लिए ऐसा अपना करिकुलम डिज़ाइन करते हैं जिसमें ड्रामा एंड आर्ट जो है वो बराबर तरीके से इस्तेमाल हो। तो दोस्तों दिए थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस जो हमने संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज के पेपर हुए ना उनसे पिकअप किए। तो जैसे कि आपकी कई बार डिमांड आ रही थी, तो देखिए अब इतनी वीडियोस करने के बाद और मेथोडोलॉजी करने के बाद आई डोंट थिंक सो एक न्यू वीडियो की ज़रूरत है नए क्वेश्चंस के साथ। आप इन्हीं वीडियोस को एक स्पीड मोड में अगर फिर वापस से उठा के देख लें, या फिर आप क्विकली इन क्वेश्चंस को एक बार ग्लांस में ले लें, तो आपकी जेनरिक नॉलेज, जेनरिक बेस बढ़ जाएगा। फर्दर आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ब्रिंग अ वीडियो स्पेशली ऑन दिस नोशन बट वुड आई से, कि जिसमें आप क्रिस्प नोट्स वाला आप बार बार कह रहे हैं ना, एक क्विक रिवीजन जहाँ से असेसमेंट भी आ जाए, लगभग 8-9 थीम्स जो डिजिटल प्रेजेंट क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं में से जो फैक्ट्स बनेंगे उस पर एक क्विकली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। बट तब तक प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड जो आपके जूनियर्स हैं तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करिए, ताकि वी आर ऑलवेज मतलब स्टे मोटिवेटेड। और आपको पता है कि सिर्फ सफ़र यहीं खत्म नहीं होता, RPSC की भी फॉर्म्स खुले हुए हैं, LT ग्रेड के भी फॉर्म्स जो हैं आए हुए हैं। सो आप अपना मोटिवेशन प्यार बनाए रखें और बाकी गवर्नमेंट्स एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहिए, इन फॉर्म्स को भी भरिए, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी कम है। देखिए जिसका हो जाए उसके लिए बेहतर, और जिसके लिए और जगहें हैं हमें वहाँ भी अपना मेहनत करते रहनी चाहिए। हमारा जो मेन मकसद होता है वो होता है दोस्तों एफर्ट्स डालना। एफर्ट्स अपने ख़त्म मत करिए, हमने भी अपनी लाइफ में बहुत एग्ज़ाम दिए हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर एग्ज़ाम दिए हैं, अलग अलग संस्थाओं में काम किया है। तो जब आप इतनी वाइड संस्थाओं में काम करते हैं, सिर्फ अपनी मेहनत को नहीं रोकते हैं, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं दोस्तों। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप प्रिपेयरिंग, और जिनके लिए कल एग्जाम है और परसों एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम साइंस पंकज। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी टीचर्स डे अगेन, बी अ गुड टीचर एंड कीप लविंग योर चिल्ड्रन एंड सपोर्ट देम इन एवरी पॉसिबल वे।